पिछली क्लास में आप लोगों ने लिगेंड्स के बारे में देखा। अब अगला जो टॉपिक है इसके अंदर बेटा क्लेटीकरण, और क्लेटीकरण का मतलब होता है बेटा चक्रीकरण। पहली बात सुन लेना, चक्रीकरण का मतलब एक वलय संरचना बन जाना, वलय संरचना, ठीक है। अब वलय संरचना की बात कर रहे हो तो आपको एक दंतुक लिगेंड्स तो वलय संरचना बना ही नहीं सकते। अरे बना सकते हैं कि एक दंतुक, क्योंकि वलय के लिए दो तो हिस्से चाहिए जुड़ने के लिए, तो यहाँ पर कम से कम आपको द्विदंतुक लिगेंड से कार्यक्रम शुरू करना है। तो कहने का मतलब है कि उपसहसंयोजक यौगिकों में बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक का मतलब द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, तो उपसहसंयोजक यौगिकों में बहुदंतुक लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाकर, दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक वलय संरचना का निर्माण करता है, करती है या करता है जो भी, उसको क्या बोलोगे? क्लेटीकरण। क्या बोलोगे? और इस क्लेटीकरण के कारण वो जो संकुल होता है वो कैसे हो जाता है बेटा? स्थायी हो जाता है। ध्यान रख लेना, स्थायी है, ठीक है। अब कहने का मतलब आप लोग चक्कर काट रहे हो एक जगह, ये तो एक जगह तो रहोगे, चक्रीकरण है, और तुमको छोड़ दिया तो एक इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, उधर भागेगा, और जो दूर दूर भागेगा, वैसे संगठन में शक्ति है, घोड़ा काटोगे संगठन है, बचे रहोगे, उधर उधर भागे तो मरोगे। तो बात यह है कि क्लेटीकरण का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु से बहुदंतुक लिगेंड्स दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, उसे ही क्या बोलोगे? क्लेटीकरण, या इसको बोलोगे क्लेशन। क्या बोलोगे? क्लेशन रिंग या क्लेशरीकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अर्थात फिर वापस सुन लो, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए बहुदंतुक लिगेंड, जो भी है बहुदंतुक लिगेंड जोड़ना है आपको, एक दंतुक लिगेंड से कार्यक्रम नहीं चलेगा, और उपसहसंयोजक बंध के द्वारा एक वलय संरचना का निर्माण करेंगे, उसको क्या बोलोगे? क्लेटीकरण। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अपनी किताब में दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये एक FeOX का होल थ्राइस माइनस का 3, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, Fe को लेना है आपको, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को लिया, फिर अपने OX लिया, एक यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, दूसरा OX और यहाँ जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब समझ में आ रही है? अरे यहाँ पर दो है, एक तो COO माइनस वाला, ये वाला अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, और तुम लिखना चाहो ना COO माइनस लो, फिर यहाँ बंद लगा के COO माइनस, फिर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो इंडिकेशन कर दें। और यहाँ पर क्या कर दिया? OX, फिर ये एक उपसहसंयोजक बंध, और ये तो ये क्या बन गई? एक वलय संरचना बन गई। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा आप लोगों का CuEn का होल थ्राइस, है ना, CuEn का होल थ्राइस वाला एग्जाम्पल नंबर 2। तो अगला एग्जाम्पल है CuEn का होल थ्राइस, और अपना आवेश लगा देते हैं यहाँ पर प्लस का 2। उदासीन है, ये एथिलीन डाइएमीन है, 3 बार है, और अपन जानते हैं बेटा सामान्य नामकरण करते हैं, तो यदि किसी प्रतिस्थापी के नाम से पहले डाइट्राइट टेट्रा हो तो उसके संख्या यदि 2 है तो 20 लगाते हैं ना, 3 है तो ट्रिस लगाते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो नामकरण में बात करेंगे तो यहाँ पर Cu की बात हो, तो यहाँ देखो Cu अगर आपने चाहो तो सूत्र के हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे CH2 और NH2 और NH2, ठीक है बेटा, ये बना दिया 1। बोलो अब ऑल ट्वाइस करे बेटा, सॉरी 3 नहीं है, गलत कर रहे हैं अपन मामला, थ्राइस नहीं है, ठीक है। ये NH2 और ये NH2, फिर यहाँ CH2 और ये CH2, ठीक है बेटा, ये उपसहसंयोजक बंध। तो ये क्या बन गया? एक तरह से वलय संरचना। आवेश क्या है इसके ऊपर? प्लस का 2। यहाँ पर देखो तो ये भी वलय संरचना, आवेश क्या है बेटा? माइनस का 2। तो इसको बोलोगे क्लेशन रिंग या फिर क्लेटीकरण, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से बहुदंतुक लिगेंड्स उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं, इसे क्लेटीकरण या फिर क्लेशन कहते हैं, जिसके कारण संकुल यौगिक क्या हो जाते हैं बेटा? स्थायी हो जाते हैं, इसीलिए क्लेटीकरण होता है। मतलब एक दंतुक लिगेंड्स के जो संकुल है उसकी तुलना में बहुदंतुक लिगेंड्स के जो संकुल होते हैं वो अधिक स्थायी होंगे, बात ये समझने की है। अब अगला जो टॉपिक है इसके अंदर बेटा नेक्स्ट है उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC
नाम। इंपॉर्टेंट है, सवाल आता रहता है कि इनके आप लोगों को नामकरण। हाँ बेटा, उपसैसिव जगहों का नाम आईयूपीएसी नाम। सुनो बेटा, सबसे पहली बात है कि इनका जब नामकरण करते हो तो इनका नामकरण जो होता है सबसे पहले है साधारण लवण की भांति नामकरण करोगे आप लोग। कैसे बात करो? साधारण लवण। जैसे साधारण लवण की बात करें तो अपन ने जैसे NaCl की बात करें, अपन मोटी सी बात है, अपन इसका नाम, अपन ने बोले इसका नामकरण साधारण लवण की भांति करेंगे। और साधारण लवण के अंदर सबसे पहले धनायन का नाम होता है और उसके बाद ऋणायन का नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा? पहले धनायन का और फिर ऋणायन का। तो मेरा कहने का मतलब इसका नाम अपन जो देते हैं उसके इसका नाम देंगे सोडियम क्लोराइड, और माइनस वाले में आइड लगता है, और अपन जानते प्लस वाले में ईएम लगता है लास्ट में अनुलग्न के रूप में। जैसे सोडियम अपन जानते हैं जितने भी धातु हैं अधिकतर सब में ईएम है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सही है गलत है? तो ईएम की बात आती है। अब माइनस वाला होता है तो उसके अंदर आइड की बात आती है, इसमें क्लोराइड फ्लोराइड। अब ऑक्सीजन माइनस का होता है तो उसमें ऑक्सीनाइड थोड़ी बोलते हैं उसको, तो ऑक्सीजन ही होता है, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन बात है आइड लगता है माइनस में और ईएम लगता है प्लस में। सबसे पहले साधारण लवण की भांति अपन उपसैसिव जगहों का नाम करने के पहले धनायन का नाम होगा। पहले क्या होगा? पहले धनायन का नाम, फिर बेटा आप लोग किसका नाम करोगे? ऋणायन का नाम करोगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, पहला काम। सबसे पहले धनायन का नाम और फिर क्या इसका नाम करोगे? ऋणायन का नाम। नंबर दो में देखो, यदि पूरा उदासीन कोई उपसैसिवजक यौगिक है, क्या है? उदासीन उपसैसिवजक यौगिक है तो उसका नामकरण एक ही लाइन में करना, सबका माथा एक साथ बांध देना। क्या करोगे? यहाँ सबसे पहली बात है उदासीन संकुल का नाम एक ही साथ लिखते हैं, या एक साथ लिखते हैं, यूँ लिख दो, एक साथ लिखते हैं। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर तुमको एग्जाम में इनके नियम नहीं पूछे जाते, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले धनायन का फिर ऋणायन का नाम करेंगे, फिर उदासीन संकुल का नाम एक ही साथ लिखना। अब कोई बच्चा बीच में कोई लाइन रह जाए तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग माथा बांध दें पहले। दूसरी बात, आयनिक मंडल और आयनिक मंडल अपन जानते हैं बेटा। आयनिक मंडल के अंदर सुनो, जैसे एग्जाम्पल आपका K4 और FeCN6 है। ठीक है बेटा? ये एक एग्जाम्पल है। तो पहले मैंने आयनिक मंडल लिखा है, तो कितने पोटेशियम है इसके पास? 4। तो यहाँ पर 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी संख्या नहीं दर्शाएंगे। कहने का मतलब इसका नाम आप लोग पोटेशियम करोगे, आप टेट्रा पोटेशियम मत करना। समझ भाई? क्या नाम लिखोगे इसका? मतलब है कि यहाँ पर आयनिक मंडल का नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लगाते। समझ में आई बात? है अब बात सुन लेना, आयनिक मंडल लेफ्ट हो या राइट हो। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया कि इसका नाम आप लोग टेट्रा पोटेशियम मत करना, केवल सबसे पहले ये तो धन हो गया बेटा, और ये क्या हो गया बेटा? ऋण। तो आपने बोला धनायन का फिर ऋणायन का, पहले धन है तो पहले आप इसका नाम पोटेशियम करोगे, ना कि टेट्रा पोटेशियम। तो केवल क्या करना है? अब कोई भी हो दुनिया का, यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, जो नाम है ना उसका वही लिखना, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अगला वाला, CuNH3 का होल 6 कर दें, और यहाँ पर कर दिया मैंने बेटा Cl2। ठीक है? अरे Cl2 कर रखा है तो बेटा अब आपका क्या होगा? ये धन है और ये क्या चीज़ है? ऋण है। अब ये जरूरी नहीं है समन्वय मंडल के अंदर ऋण ही ऋण हो, ये धन भी हो सकता है और ये ऋण। अब यहाँ पर कितने Cl है? 2। तो Cl का नाम लिगेंड्स के रूप में तो क्लोरो करना, लेकिन आयनिक मंडल में जब हो तो इसका नाम सामान्य, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, Br को ब्रोमाइड, F को फ्लोराइड, I को आयोडाइड, SO4-2 SO4 आए तो उसको सल्फेट बोलोगे। समझ भाई? 2, 3, 4 कुछ भी लगे तो वो आप लोग नहीं लगाओगे। आगे बात समझ में? तो इधर हो या उधर हो आयनिक मंडल, उसका जो सामान्य नाम है वो ही करोगे, आप उसमें नहीं लगाओगे। अगला नियम,
नेक्स्ट नियम नंबर 3 के बाद 4 की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे अगला पॉइंट है बेटा लिगेंड का नाम वर्णमाला के अनुसार करते हैं तो मतलब समझ में आया आपको। सामान्य अपना आयुपी से जानते हैं भाई वर्णमाला में जैसे एक तो आपके पास जैसे बेटा सुनो आपका एक संकुल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने ले लिया बेटा CuCl2 ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये NO2 वाला ले ले, यहाँ पर अपन ने Br2 वाला ले लिया बेटा, तो 2 1 3 1 4 5 और अपन ने यहाँ ले लिया बेटा SCN वाला ले लिया, और आगे अपन ने क्या लगा दिया 1 2 3 4 Na4 लगा दिया। आई बात समझ में। तो अपन ने देखो पहला काम तो अपन ये कर सकते हैं, इसका नाम सोडियम दे दिया भैया, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, नहीं है ना। अब यहाँ बात Cl को क्या बोलोगे क्लोरो, NO2 को क्या बोलोगे नाइट्रो, Br को क्या बोलोगे ब्रोमो, और SCN को बोलोगे थायोसाइनेटो। क्या बोलोगे थायोसाइनेटो। अब वर्णमाला में जो पहला आ रहा है ना बेटा लगाते जाओ, देख सोडियम, फिर उसके बाद B पहले आएगा, सही है, फिर क्या करोगे कितने B है, कितने हैं वो भी लगाना है, 1 है तो कुछ नहीं लगाना, 2 आए तो डाई लगाना, 3 आए तो ट्राई लगाना, 4 आए तो टेट्रा लगाना, 5 आए तो पेंटा लगाना, 6 आए तो हेक्सा लगाना। तो क्या लिखोगे डाई ब्रोमो, फिर डाई क्लोरो, ठीक है, फिर नाइट्रो पहले आ रहा है, थायोसाइनेटो पहले आ रहा है, T पहले आएगा, N आएगा, N, तो यहाँ पर नाइट्रो फिर थायोसाइनेटो। फिर उसके बाद अगला जो बिंदु आता है कि यहाँ आप लोग सबसे पहले क्या लिखा लिगेंड्स का नाम वर्णमाला के अनुसार और उनकी संख्या के आधार पर डाई ट्राई टेट्रा डॉट लगाते हैं। आप डाई कब लगाओगे जब 2 समान है ना तब लगाना, ये नहीं कि आप अलग अलग के लिए डाई लगा दो। 2 समान आए तो डाई, 3 समान आए तो ट्राई, 4 समान आए तो टेट्रा, 5 समान आए तो पेंटा, 6 आए तो हेक्सा डॉट आप लगाओगे, समझ भाई। तो यहाँ आपको डाई ट्राई टेट्रा लगाना पड़ेगा। अगला है बेटा सिस्टम, इसके अंदर आप लोगों ने आयनिक मंडल का कर लिया, लिगेंड्स का कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है इसके नंबर 5, यदि कोई लिगेंड्स ऐसा है जिसके नाम से पहले ही डाई ट्राई टेट्रा लगा है, यदि आपने कहेंगे बेटा यदि कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा लगा हो तो उनकी संख्या 2 होने पर 20 है बेटा, सही है कि नहीं है, BIS 20, कॉमा 3 होने पर क्या लगाओगे ट्रिस, कॉमा 4 होने पर टेट्राकिस, 4 होने पर क्या लगाओगे टेट्राकिस, कॉमा 5 होने पर पेंटाकिस डॉट लगाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे आपने ये बोला, अब ये भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा था क्लेटीकरण के अंदर आप लोगों ने En का होल ट्वाइस प्लस 3, En का नाम क्या है एथिलीन डाइअमीन, डाई पहले आ रहा है इसके नाम में है। अब डाई लग रहा है तो संख्या कितनी है बेटा की, कितनी है 2, तो सबसे पहला काम है 2 है तो नाम लिखोगे 20, और जब 20 ट्रिस टेट्रा किसी लगेगा तो उस लिगेंड्स को छोटे ब्रैकेट्स में लिखना। अब 20 एथिलीन डाइअमीन, समझ भाई क्या लिख दोगे। अब आगे नहीं चलना अपना, आगे तो अलग टॉपिक आएगा, तो इसका नाम होगा 20 एथिलीन डाइअमीन। यदि अपन कहें भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले
OX का होल थ्राइस, यही आया था, और OX -3 किया था। ये द्विदंतु लिगेंड है, लेकिन नाम तो ऑक्जेलेटो है, तो ऑक्जेलेटो है, तो यहाँ पर ये ना कि सब द्विदंतु दो नहीं आया, तो इसका नाम आप लोग ट्रेस बिस करके मत करना, इसका नाम आप करोगे ट्राई ऑक्जेलेटो ही करोगे। क्या करोगे? ट्राई ऑक्जेलेटो ही करना। मैंने फिर वापस बोल रहा हूँ कि यदि कोई ऐसा लिगेंड है जिसके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा खुद में लग रहा है ना, तब उसकी संख्या 2 होने पर बिस लगाओगे, 3 होने पर ट्रिस लगाओगे, 4 होने पर टेट्रा किस लगाओगे। अगला जो टॉपिक्स है अपन ने बेटा आयनिक मंडल का किया, फिर आपने लिगेंड्स का नाम वर्णमाला के अनुसार किया। यदि कोई लिगेंड्स के अंदर डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ हो तो उसके नाम से पहले तो उनकी संख्या 2 होने पर बिस लगाओगे, 3 होने पर ट्रिस लगाओगे, और 4 होने पर क्या लगाओगे? टेट्रा किस लगाओगे। अगला, अब यहाँ पर अगला है अपन केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ा? नंबर कौन सा है? 6। अगला है यहाँ पर नंबर अगला केंद्रीय धातु का नाम। अब सुनो बेटा, केंद्रीय धातु का नाम यदि ये ऋणावेशित है, क्या है बेटा? यदि ये क्या चीज है? केंद्रीय धातु परमाणु मतलब समन्वय मंडल है, कैसा है? ऋणावेशित है। समन्वय मंडल कैसा? समन्वय मंडल यदि ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम अपन जो लिख रहे हो ग्रीक भाषा का नाम लेना। ग्रीक भाषा में जैसे Fe को आप लोग क्या बोलते हो? फेरम बोलते हो, सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं, पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं। तो उसमें ऋणावेश यदि है तो उसके नाम के अंत में क्या लगा दोगे? 8 लगा देना बेटा। क्या लगा दोगे? 8 शब्द लगेगा। जैसे आयरन को तो फेरेट बोलोगे, क्या बोलोगे? आयरन को फेरेट। सोडियम आया या फिर CO आया तो उसको बोलोगे क्यूप्रेट। जिंक आया तो जिंकेट, कोबाल्ट आया तो कोबाल्टेट, Na आया तो निकिलेट, समझ में आई? और Hg आया तो मर्क्यूरिएट। आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखना। Br आया तो बोरेट। तो 8 शब्द आपको लगाना पड़ेगा। कब? समन्वय मंडल ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में 8 लगाओगे। और यदि ये उदासीन है या फिर धनावेशित है, उदासीन है या फिर धनावेशित है, तो जो नाम है ना वो ही रखना। Fe को तो आयरन बोलोगा, Cu को कॉपर बोलोगा, Zn को जिंक बोलोगा, Cl को कोबाल्ट बोलोगा। 8 मत लगा देना, समझ में आई? तो यहाँ पर कोबाल्टेट। अब यहाँ पर अगला सेतु बंध वाला है, तो सेतु बंध वाले के अपन अलग से एग्जाम्पल लेंगे। उसका नियम 2 है, उसको बाद में अपन बात करेंगे। लेकिन अब सामान्य सी बात है कि अपन अब इसका नामकरण शुरू करेंगे। मैंने वापस बता रहा हूँ, पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम, फिर आयनिक मंडल में 2, 3, 4 कुछ लिखा हुआ तो उसमें कुछ नहीं करना, जो सामान्य नाम है वही लिखना। उसके बाद लिगेंड्स परमाणु का नाम वर्णमाला के अनुसार करना। समान लिगेंड्स परमाणु है तो संख्या 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई लगाना। और यदि किसी लिगेंड्स के नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा लगा हो तो उसकी संख्या 2 होने पर बिस, 3 होने पर ट्रिस लगाओ, जो मैंने आपको नियम बताया। और समन्वय मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु यदि ऋणावेशित है तो उसके लास्ट में अंत में अनुलग्न 8 लगाओगे। यदि धनावेशित और उदासीन है तो आप लोग कुछ नहीं लगाओगे। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल के रूप में बेटा, पहला एग्जाम्पल अपन ने वही जो अपन ले रहे हैं K4FeCN6। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न का IUPAC नाम दीजिए। तो आप देखो, सबसे पहली बात है कि आप समझ में आ गया होगा कि ये, अब ध्यान रखना, समन्वय मंडल में आगे कोई यहाँ धातु आ जाए ना तो मोटी सी बात समझ लेना कि ये तो ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। पहले धन आता है और फिर ऋण आता है। पहले धन ही आएगा, भले ही ये समन्वय मंडल धन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग पहला, तो अब ये जब धन आ गया तो ऋण है। अभी ऋण के लिए Fe का नाम फेरेट करोगे, और फिर इसके अंदर लास्ट के अंदर फेरेट करोगे तो उसके बाद इसका ऑक्सीकरण अंक को आपको रोमन संख्या में छोटे कोष्टक में भी लिखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ इसका नाम आप लोग टेट्रा पोटेशियम मत करना, क्या लिखोगे? पोटेशियम। क्या लिखोगे? पोटेशियम। हो गया पोटेशियम। अब अंदर आ जाओ, Cn को क्या बोलोगे? साइनो। तो नाम क्या लिखोगे? हेक्सा। 6 बार है हेक्सा। क्या चीज़ है बेटा? साइनो। हो गया। अब क्या है ये? आयरन है। आयरन है तो अपन आयरन को तो उदासीन में और धनायन में तो आयरन बोलना इसको। और यदि ऋणावेशित है तो फेरम बोलोगे, तो फेरम के अंत में फेरेट बोलोगे। क्या बोलोगे इसका? हेक्सासाइनो फेरेट। क्या बोलोगे?
अब फेरेट, अब इस आयरन का ऑक्सीकरणांक को आपको छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखना है। अपन जानते हैं ये कौन से में आएगा बेटा, सेकंड में, सेकंड में आएगा। अपन जानते हैं, पहले ही बता दें इस टॉपिक को, सेकंड, ये इसका IUPAC नाम रहेगा। तब बात है कि 4 मत लगा। नंबर 2 CuEN का, ये सॉरी OX ले लेते हैं, OX का ऑल थ्राइस H2 लेना, H2O का होल 6 ले लें, H2 सिर्फ, और यहाँ पर बेटा Cl2, ठीक है। अब देखो बेटा, H2O का नाम मैंने आपको बताया था एक्वा है। तो सबसे पहले आप मोटी सी बात समझ में आती है, ये क्या है, धन है, तो ये क्या है, आई बात समझ। तो यहाँ पर इसका नाम जो है ना वही रखना, Cu को कॉपर लिखना है, कुपरेट नहीं करना। तो यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहला लिगेंड्स का नाम, तो क्या लिखोगे, हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा क्यों लिखा, 6 है। फिर उसके बाद एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर देखो Cu कैसा है, धन, धन के लिए जो नाम है वही लिखना है। तो Cu को क्या लिखोगे, कॉपर, क्या लिखोगे, कॉपर। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, उदासीन है, माइनस का 2 है, तो सेकंड आ गया, क्या लिखोगे, सेकंड। और Cl को क्या लिखोगे, अब क्लोराइड लिखोगे, लिगेंड्स नहीं है ये बाहर आयनिक मंडल में है, तो इसलिए इसका नाम लिखोगे क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम। तो और भी अपने एग्जाम्पल लेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक के भी एग्जाम्पल लेंगे, पीछे के भी एग्जाम्पल लेंगे, सब एग्जाम्पल लेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नामकरण है इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 नंबर का सवाल आता है और सरल सा मामला है। यदि कहीं पर भी आपसे त्रुटि होती है इसके नाम में, ऑक्सीडेशन नंबर में, 8 लगाने में, माथा बांधने में, एक नाम में लिखना, इसको कोई आवश्यकता नहीं, जगह जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि कहीं पे भी कोई गलती होती है छोटी सी भी, जैसे टेट्रा पोटेशियम कर दिया उसको, तो बेटा आपको 0 नंबर मिलेगा। कोई गुंजाइश नहीं है नंबर देने की कि साहब हमारा तो आधा सवाल सही है, आधा नहीं है। कोई अलग कोई अच्छा आदमी हो तो शायद दे दे 1 नंबर का आधा नंबर, लेकिन सिस्टम होता है 0 नंबर का। तो यहाँ पर हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल और भी है जो पाठ्य पुस्तक के मैं आप लोगों को देख के बताता हूँ बेटा। पहले सबसे पहला कार्य करेंगे कि पाठ्य पुस्तक के अंदर पीछे की तरफ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नामकरण के, मैं उनको लिखूंगा। निम्नलिखित प्रश्न नंबर आप लोगों का है बेटा, ये निबंधात्मक प्रश्न के अंदर पाठ 4था प्रश्न, और 4थे प्रश्न के अंदर 4 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है पीटी के बाद NH3 का होल ट्वाइस, Cl, और फिर बेटा NO2 और ये ब्रैकेट बंद। नंबर 2 NaBH4, ठीक है बेटा। नंबर 3 है बेटा CO, NH3 का होल 5, CO3 और Cl। और एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर, अगला वाला चौथा एग्जाम्पल है बेटा ZN2 और FeCN का होल 6। ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है और आप लोग बेटा बाद में भी देख सकते हो, आप अपनी किताब के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से देखना। अब देखो जो मैंने आपको नियम बताए, तो मोटी सी बात है कि यहाँ देखो आगे पीछे कुछ भी नहीं है भाई, यह उदासीन है। सबसे पहला काम तो ये समझ लो, कैसा है ये, उदासीन है। अब इसका पूरा नाम एक का माथा बांध के करना, सीधा का सीधा। सबसे पहले लिगेंड्स के नाम करना वर्णमाला के अनुसार। ये क्या चीज़ है, एमीन, ये है क्लोरो, ये नाइट्रो। तो सबसे क्या लिखोगे, एमीन, फिर उसके बाद क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो, सबको एक साथ माथा बांध दो, हो गया सबको। अब पीटी का जो नाम है प्लेटिनम करना है ना, प्लेटिनम ही आएगा, प्लेटिनेट मत कर देना, 8 के लिए ऋणावेश होना चाहिए। तो क्या नाम लिखोगे, एमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो लिख दो, क्या है, 0 है भैया, माइनस का है और माइनस का है, तो सेकंड, तो प्लेटिनम सेकंड। क्या लिखोगे, प्लेटिनम सेकंड, ये इसका IUPAC नाम। बोलो क्या दिक्कत आई,
हाँ वो बिल्कुल, ये 2 R है, डाई अमीन, ये वाला भी डाई अमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, अब अगले में आओ। यहाँ सबसे पहले ये कैसा हुआ धन वाला, तो ये कैसा हुआ ऋण। तो मोटी सी बात है, बोरोन है तो इसका नाम जब ऋण आ गया तो बोरोन को बोरेट ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा गड़बड़ करता है यहीं पे ही। तो सबसे पहला काम क्या है, हम नाम लिखेंगे आयनिक मंडल का नाम बाहर है, इसके लिए इसका नाम है सोडियम। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद H का नाम है हाइड्रिडो, H माइनस को बोलेंगे, H माइनस को क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो। क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो। कितना है, हाइड्रिडो है, तो यहाँ आप लिखोगे सोडियम टेट्राहाइड्रिडो। क्या नाम है इसका, सोडियम टेट्रा। टेट्रा क्यों लोग बोला, भाई 4 है ना, सोडियम टेट्राहाइड्रिडो। ठीक है भैया, सोडियम टेट्राहाइड्रिडो। अब बी को क्या लिखेंगे, बोरेट। बोरेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, हाइड्राइड के रूप में, तो बोरेट थर्ड। क्लियर। ठीक है, वैसे सामान्य नाम तुझे मैंने बोला था जब पार्ट शुरू हुआ था, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बताया था तो लिखा था इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका सामान्य नाम है, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट थर्ड। अब यहाँ आ जाओ, ये वाला एग्जाम्पल, CO का नाम क्या है, कोबाल्ट। आप सुनो रे, वापस सुन लो, अरे आप यह धन है कि नहीं है, और ये क्या है, ऋण है, तो इसका नाम CO का नाम कोबाल्ट ही करना है आपको। कितने एमीन है, 5, तो यहाँ आप लिखोगे पेंटा एमीन। क्या लिखोगे, पेंटा एमीन, या एमीन करके डबल एम आएगा आधा में करके, पेंटा एमीन। CO3 को क्या बोलोगे, कार्बोनेट है, उसको लिगेंड्स के रूप में कार्बोनेटो बोलोगे, पेंटा एमीन। फिर उसके बाद कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। CO को क्या बोलोगे, कोबाल्ट। CO को क्या बोलोगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसकी, अरे -2 और -1, -3 और ये उदासीन नहीं, तो कोबाल्ट थर्ड। और Cl को क्या बोलोगा, Cl को बोलेंगे क्लोराइड। क्लोरो मत कर देना, Cl को क्या बोलोगे, क्लोराइड। अब आगे अपना लास्ट वाला टॉपिक, लास्ट जो एग्जांपल है Zn2। अब जिंक को डाई जिंक मत लिखना, क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका नाम लिखोगे जिंक। पहला काम तो ये। फिर उसके बाद Cn को क्या बोलोगे, साइनो। जिंक हेक्सा, जिंक हेक्सा साइनो, जिंक हेक्सा साइनो। अब देखो बेटा, ये धन है कि नहीं है, और ये ऋण है कि नहीं है, तो Fe को क्या बोलोगे, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया होगा कि Zn हमेशा प्लस के 2 में ही होता है, तो 2 और 2 4, 4 में से माइनस का 6 गया तो माइनस के बच गए 2, और माइनस के 2 तो है तो इसका हो गया प्लस के 2, तो यहाँ पर Fe किस में है, सेकंड में, तो यहाँ पर लिखोगे जिंक हेक्सा साइनो, और उसके बाद फेरेट सेकंड। बोलो, इसमें कोई दिक्कत। अब ये तो थे बेटा लिगेंड्स में, फिर आप लोगों से ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल करके पूछे, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आयन के रूप में भी पूछ सकता है। जैसे मैं इसको तोड़ने का मतलब जैसे FeCN6-4, इसका नामकरण करना है अपन को, तो इसका नाम अपन यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है, तो अपन सबसे पहले हेक्सा, पहले लिगेंड्स का नाम ही करना है आपको, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। Fe का ही में ऋणावेश से तो फेरेट बोल रहा है, हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, प्लस की 2, तो 2 के हिसाब से सेकेंड। और अब यहाँ क्या लगा है, ऋण, तो यहाँ लिख दोगे लास्ट में इसका नाम आयन और कर देना। धन है तो धन को भी आयन करना, ऋण है तो ऋण को भी आयन लिख दो, तो इसका नाम जब दोगे तो हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड आयन, इसका नाम दोगे। पोज करने से